गर्मी में तीन बहू का हरी सब्जियों का अचार। पायल बहू, ओ पायल बहू, जरा हॉल में आना। आई दादी जी। सरस्वती की आवाज सुनकर पायल अपने रूम से हॉल में आती है। दादी जी आपने बुलाया? हाँ पोता बहू, तू मेरे साथ कुल देवी के मंदिर चल। दादी जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपके साथ मंदिर नहीं जा पाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, काजल को अपने साथ ले जाइए। पायल बहाना बनाकर वापस कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सरस्वती काजल को आवाज लगाती है। काजल बहू, तुम कहाँ हो? मेरे पास आना। दादी जी मैं तो किचन में हूँ, अपनी ब्लैक कॉफी बना रही हूँ। बहू तू ब्लैक कॉफी छोड़ और मेरे पास आ। दादी सास का बुलावा सुनकर काजल भी अपना काम छोड़कर सरस्वती के पास आती है। पोता बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही लग रही है, आज तुम मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर चलोगी। आज कुलदेवी के मंदिर में बहुत बड़ा पूजा है। सॉरी दादी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है। आज मुझे फेशियल, हेयर स्पा, नेल्स काफी कुछ करवाना है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप रजनी को अपने साथ ले जाइए। काजल की बात सुनकर सरस्वती का मुंह बन जाता है, क्योंकि काजल से पहले पायल ने भी उसके सामने बहाना मारा था। ठीक है, तू रजनी बहू को मेरे पास भेज। काजल भी बहाना देकर चली जाती है और रजनी को सरस्वती के पास भेज देती है। दादी जी आपने बुलाया था क्या मुझे? जेठानी जी बोल रही थी। हाँ पता बहू, मैंने तुझे बुलाया था, लेकिन तू ये बता कि आज तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ दादी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा तो तुझे पार्लर तो नहीं जाना है? नहीं, मैं तो संडे को ही पार्लर गई थी। कोई बात है क्या दादी जी? साफ साफ कहिए ना। पायल बहू, आज कुलदेवी के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, तू चल मेरे साथ। सॉरी दादी जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आज बबलू के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है। ठीक है बहू तू जा। सरस्वती के कहने पर रजनी भी कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद शायद दादी जी ने पहले दोनों जेठानियों को अपने साथ कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए पूछा था, लेकिन दोनों ने बहाना मार दिया। अब जब मेरी दोनों जेठानी नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊं उनके साथ। सरस्वती की तीनों बहू एक दूसरे से बहुत जलती हैं। उन्हें कोई भी काम बोलो तो वो ऐसे ही बहाना मार देती थी। एक तरफ तीनों बहू बहाना मारकर अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं सरस्वती उदास होकर सोफे पर बैठी थी। तभी ललिता उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप उदास क्यों लग रही हैं? मैंने तीनों बहू को कुलदेवी मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन तीनों ने मना कर दिया। अरे माँ जी आप तो जानती ही हैं कि ये तीनों कैसी हैं। वो आपके साथ मंदिर नहीं जाएगी। उन तीनों को छोड़िए, मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ। क्या तू सच बोल रही है? हाँ माँ जी चलिए ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। सरस्वती ललिता के साथ कुलदेवी के मंदिर आ जाती हैं और मंदिर में पूजा करके लोगों को भोग खिलाकर दोनों घर वापस आने के लिए गाड़ी में बैठती हैं। ललिता, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हूँ। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है और एक दूसरे से ऊपर दिखने की कोशिश करती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, मेरी तीनों बहू एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ती है। मैं तो तंग खुद आ चुकी हूँ इन तीनों से। मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका क्या होगा। आपको गोपाल की शादी याद है? अरे बहू मैं कैसे भूल सकती हूँ गोपाल की शादी। तीनों पोता बहू ने गोपाल की शादी में मेरी जो बेइज्जती करवाई थी, उसके बाद तो मुझे आज भी शादियों में जाने से डर लगता है। हाँ माँ जी, गोपाल की शादी में इन्होंने पूरे खानदान के सामने हमारी नाक कटवा दी थी। भाई साहब आपने इतने प्यार से हमें गोपाल की शादी में बुलाया है, हम जरूर आएंगे। हाँ जी बहन जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग से सीधे शादी में मुलाकात होगी। घनश्याम अपने बेटे गोपाल के शादी का कार्ड देकर चला जाता है। गोपाल के चले जाने के बाद रजनी कार्ड को खोलकर देखती है। तभी पायल उसके पास आती है और उसके हाथ से शादी का कार्ड ले लेती है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, शादी का कार्ड सबसे पहले मैं देखूंगी। लेकिन कार्ड को खोला तो मैंने ही था। फिर काजल आकर कार्ड ले लेती है। तीनों बहू कार्ड देखने के लिए झगड़ने लगती हैं। ललिता उनके पास आती है और उन्हें डांटती है। तुम तीनों क्या कर रही हो? ऐसे भला कोई लड़ता है क्या? गोपाल की शादी 2 महीने बाद है। ओह माय गॉड, क्या कहा आपने? 2 महीने बाद है? मुझे तो आज ही पार्लर में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ जेठानी जी, आप पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वैसे भी आपको बहुत जरूरत है। रजनी तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे सब पता है, तुम कल ही ब्यूटिशियन को घर बुला लोगी अपने चेहरे की टैनिंग दूर करने के लिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। एक दिन ललिता अपने तीनों बहू के साथ हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तब तुम तीनों को याद है ना, कुछ दिनों में गोपाल की शादी है। आज हम लोग शॉपिंग जाने वाले हैं, तो तुम लोगों को अपने कपड़े जो लेने हैं ले लेना। मैं तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा ही लूंगी। जेठानी जी आपका टेस्ट ओल्ड फैशन ही रहेगा, मैं तो बनारसी सिल्क लूंगी। इस बार काफी चल रहा है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा है।
आप दोनों से अच्छी ड्रेस तो मेरी होने वाली है, आप लोग बस देखते रहिएगा। तीनों बहू अपनी सास ललिता के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। ललिता अपनी बहुओं को लेकर एक बड़े से कपड़े की दुकान में जाती है। दुकान में जाने के बाद मैं तो आज किसी भी कीमत में इन दोनों जेठानियों से सस्ता कपड़ा नहीं लेने वाली, मेरा कपड़ा सबसे महंगा होगा। ललिता की तीनों बहू दुकान वाले को महंगे महंगे कपड़े निकालने के लिए कहती हैं। तीनों कपड़े खरीदने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में महंगे महंगे कपड़े ले लेती हैं। मैंने तो सोचा था